पाकिस्तान में साइबर हमलों की रोकथाम के लिए काम करने वाले सरकारी इदारे ने खबरदार किया है कि यहाँ क्रिप्टो माइनिंग हैकिंग के खतरात बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी के कारोबार से वाबस्ता अफराद पर साइबर हमलों के खदशात में इजाफा हो गया है। पाकिस्तान की नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम की एक एडवाइजरी के मुताबिक हैकर्स मालवेयर वायरस के जरिए पाकिस्तान से क्रिप्टो करेंसी वॉलेट डाटा चुराने के लिए सरगर्म हो चुके हैं और क्रिप्टो का कारोबार करने वाले अफराद को हैकिंग और नुकसान से बचने के लिए अपने सिस्टम का दिफा मजबूत करने की जरूरत है। नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम की जानिब से कहा गया है कि क्रिप्टो करेंसी से मुंसलिक अफराद को अपने सिस्टम को अपडेट रखना चाहिए और मल्टी फैक्टर तस्दीक का निजाम इस्तेमाल करना चाहिए ताकि साइबर सिक्योरिटी दिफा को मजबूत बनाया जा सके। ताहम यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्रिप्टो माइनिंग पर हमले कैसे होते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत की सरकारी एडवाइजरी में बताया गया है कि हैकर्स PDF फाइलों की आड़ में मालवेयर वायरस फैलाते हैं। जाली बोट डिटेक्शन सिस्टम की तस्वीर का इस्तेमाल करके वायरस फैलाया जाता है और वायरस के जरिए चोरी शुदा मालूमात और डेटा को हैकिंग फोरम्स पर फरोख्त किया जा सकता है। इस बारे में डिजिटल करेंसी और साइबर सिक्योरिटी के माहिर महमूद असदुर रहमान ने बताया कि दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी क्रिप्टो माइनिंग और वॉलेट्स पर साइबर हमलों के वाज़ेह खदशात मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि क्रिप्टो माइनिंग पर 51% हमले का खदशा रहता है क्योंकि क्रिप्टो माइनिंग में ब्लॉकचेन नेटवर्क काम करते हैं और 51% हमला किसी ऐसे इदारे या गिरोह की तरफ से किया जाता है जो ब्लॉकचेन नेटवर्क के 50% से ज्यादा को कंट्रोल कर लेते हैं। उनके मुताबिक इसके अलावा साइबर क्रिमिनल्स क्रिप्टो माइनिंग के सॉफ्टवेयर को भी हैक कर लेते हैं जिससे माइनिंग का कंट्रोल संभाल लिया जाता है। माइनिंग में भी फिशिंग अटैक का इस्तेमाल किया जाता है जिससे सारिफ को मशकूक पैगामात के जरिए ज्यादा मुनाफे की पेशकश की जाती है। असदुर रहमान का कहना था कि इन साइबर हमलों से बचाव के लिए माइनिंग के मुस्तरद सॉफ्टवेयर, फायरवॉल और महफूज नेटवर्क का ही इस्तेमाल करना चाहिए। असदुर रहमान के मुताबिक क्रिप्टो वॉलेट पर हॉट वॉलेट हैकिंग के खतरा हमेशा मौजूद रहते हैं। हॉट वॉलेट हैकिंग से मुराद इंटरनेट से मुसलसल जुड़े रहने से पैदा होने वाले ऑनलाइन खतरात हैं। चूंकि क्रिप्टो वॉलेट ज्यादातर इंटरनेट के साथ मुंसलिक होते हैं, इसलिए उन पर ऑनलाइन साइबर हमलों का खतरा मंडराता रहता है। हॉट वॉलेट साइबर हमलों से बचाव के लिए कोल्ड वॉलेट यानी इंटरनेट के बगैर चलने वाले वॉलेट के इस्तेमाल की तलकीन की जाती है। असद रहमान ने क्रिप्टो वॉलेट पर दूसरे मुमकिन साइबर हमलों के बारे में बताया कि हैकर्स क्रिप्टो वॉलेट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के मोबाइल फोन या सिस्टम में मखसूस फाइल्स छोड़ देते हैं जो कीमती डेटा चोरी होने का सबब बनती हैं। इसके अलावा फिशिंग अटैक यानी मशकूक लिंक या पैगामात के जरिए भी क्रिप्टो वॉलेट की हैकिंग मुमकिन है। असद रहमान ने क्रिप्टो वॉलेट पर एक और मगर महंगे साइबर हमले के बारे में बताया जिसको सिम स्वीपिंग का नाम दिया गया है। इस साइबर हमले में सिम स्वीपिंग के जरिए किसी सारिफ के क्रिप्टो वॉलेट की 2 फैक्टर तस्दीक का OTP हासिल करके अकाउंट तक रसाई मुमकिन बनाई जा सकती है। उन्होंने सिम स्वीपिंग जैसे साइबर हमले से बचने के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक के निजाम को इस्तेमाल करने का मशवरा दिया है। ताहम साइबर सिक्योरिटी के माहिर हारून बलूच के मुताबिक पाकिस्तान के नौजवानों को ऐसे हमलों से घबराना नहीं चाहिए और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके क्रिप्टो माइनिंग और वॉलेट पर अपना काम जारी रखना चाहिए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।